ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 23, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात की जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सभी सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा। मान्यवर, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसा उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी करना हो। पैरा। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक के विषय में अपने कुछ विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब वित्त विधेयक तैयार किया जाता है तो उससे पहले एक रूपरेखा बनाई जाती है जिसे देखने से सारे वित्त विधेयक के विषय में पूरी जानकारी मिल जाती है। सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने विधेयक में यह कहा है कि हमारा यह विधेयक देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। ठीक नहीं है। हम कई वर्षों से इस सदन में यही सुनते आ रहे हैं कि हम देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। देश के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं हो पाया है। आज से कई वर्ष पहले भी यही बातें इस सदन में कही जाती थी और आज भी वही बातें कही जा रही हैं, लेकिन देश की हालत में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा है। पैरा। महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि पंचवर्षीय योजना
के स्थान पर 1 वर्ष की योजना बनाई जाए तो उससे कुछ लाभ हो सकता है। यदि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिवर्ष हमारा जो घाटे का बजट बनता है उसका यही एक कारण है कि हमारी योजनाओं की अवधि आवश्यकता से अधिक लंबी होती है। हम समय पर कभी भी यह निश्चित नहीं कर पाते कि हमारे देश में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको पूरा होने में कितना समय लगेगा तथा उसमें कितना धन खर्च होगा। कर प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी की आशा की जा रही थी। हमारे देश में काला धन बहुत है जिस पर कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधारण जनता पर कर लगाकर सरकार सोच लेती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। काले धन को निकालने के विषय में सरकार की कोई नीति अभी तक सामने नहीं आई है। अंत में मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए। इसमें जो कमियां रह गई हैं उन पर प्रकाश डाला जाए और भविष्य में उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। पेरा सभापति जी, मैं बजट की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जो बहस हो रही है उसमें इधर या उधर के साथियों ने हिस्सा लिया है। सबने एक स्वर से रेलवे मंत्रालय के इस बजट का समर्थन किया है और रेलवे मंत्री और उनके साथियों को धन्यवाद दिया है। यही इस बात का प्रमाण है कि हमारा रेलवे बजट ऐसा बजट है जिससे हमारे देश के विकास कार्यों में काफ़ी मदद मिलेगी और इसका काफ़ी प्रसार होगा। रेलवे बोर्ड के बारे में मांगों की जो सबसे पहली मद रखी गई है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भारतीय रेलवे अधिनियम में बहुत बार संशोधन किया गया है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह बात साफ नहीं हो पाती कि इसमें रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां हैं। जब रेल मंत्री मौजूद हो तो यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद की क्या महत्ता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह बहुत ही पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कानून है जिसमें सुविधा के अनुसार संशोधन हो चुके हैं और अभी भी इसमें काफ़ी संशोधन की गुंजाइश है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भारतीय रेलवे अधिनियम की सारी धाराओं पर पूरे तरीके से विचार होना चाहिए जिससे कि इसको मजबूत बनाया जाए। प्रशासन और वित्तीय दृष्टि से इसको मजबूत बनाएं। इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे रेलवे का काम सुचारू रूप से चल सके और सहयोग की भावना से सारे विभाग में काम हो सके। कानून की दृष्टि से भी इस रेलवे अधिनियम में संशोधन की ज़रूरत है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस पर चंद शब्द कहेंगे जिससे देश को मालूम हो सके कि भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में क्या नीति अपनाई जा रही है। महोदय, सारे देश में रेलवे में किराया नहीं बढ़ाया गया है। यात्रियों को आम तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। जिस तरह से इस देश में रेलवे के अंदर अनुशासन लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है उसका बहुत महत्व है। इससे देश को बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हमें आशा और विश्वास है कि मंत्री महोदय के नेतृत्व में रेलवे का काम और अधिक कुशलता और तेज गति से आगे बढ़ेगा। पेरा सभापति महोदय, संसद में बहस चल रही थी
कि देश में जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जिनके द्वारा इस देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय न हो। इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि आपके विभाग में कृषि संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।